फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप अपनी परीक्षा की बहुत से अच्छी तरह तैयारी कर रहे होंगे। मेरी ओर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं लेकर आऊं आपके लिए हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षणों का संकलन। तो आप इनको देख लीजिए जल्दी से, समय नष्ट ना करते हुए मैं आपके सामने इन्हें पेश कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, जिसका कोई शत्रु ना हो के लिए एक शब्द होगा। तो दोस्तों क्या शब्द होगा? अजय, अजातशत्रु, निरपराध या फिर अछूत। तो दोस्तों जिसका कोई शत्रु ना हो उसके लिए जो सही शब्द होगा वो होगा अजात शत्रु, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ए लड़कपन, बी पराजय, सी मिठास, सी बच और डी बचपन। तो दोस्तों इसमें जो उपसर्ग का प्रयोग हुआ है वो हुआ है ऑप्शन नंबर बी, पराजय में। क्योंकि पराजय उपसर्ग जो है वो शब्द के पहले लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मूल शब्द है वो है जय और उसमें जो उपसर्ग लगा हुआ है वो है परा। तो इन दोनों को मिलाकर हो जाएगा परा प्लस जय यानी पराजय। बाकी जो शब्द हैं लड़कपन, मिठास और बचपन, इन सब में प्रत्यय लगे हुए हैं ना कि उपसर्ग। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो तत्सम शब्द वो होते हैं दोस्तों जो शब्द संस्कृत भाषा से बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में उपयोग किए जाते हैं, वह कहलाते हैं आपके तत्सम। तो यहाँ पर जो तत्सम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अग्नि। ठीक है फ्रेंड्स। कमल का पर्यायवाची नहीं है? ए पंकज, बी नीरज, सी सरोज या डी सुधांशु। तो जो यहाँ पर जो कमल शब्द का पर्यायवाची नहीं है वो है सुधांशु। पंकज, नीरज और सरोज जो है वो तीनों ही कमल के पर्यायवाची हैं। सुधांशु जो शब्द है इसका अर्थ है चंद्रमा। तो ये चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन नंबर 5, अंधे के हाथ बटेर लगना का अर्थ है मेहनत करना, अचानक लाभ होना, बुद्धिमान बनना या फिर नुकसान होना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अचानक लाभ होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है वाक्य में क्रिया का भेद है सकर्मक, अकर्मक, संयुक्त या फिर प्रेरणार्थक। तो यहाँ पर जो क्रिया जाता है इसका जो भेद हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा अकर्मक, क्योंकि जाना जो है वो अकर्मक क्रिया है। में कौन सा समास है? तो द्विगु, कर्मधारय, तत्पुरुष या फिर बहुब्रीहि। तो यहाँ पर दोस्तों जो जलज शब्द है इसमें जो समास हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बहुब्रीहि समाज। क्वेश्चन नंबर 8, अधजल घाघरी छलकत जाए लोकोक्ति का क्या अर्थ है? अधिक ज्ञानी व्यक्ति शांत रहता है, कम ज्ञान वाला व्यक्ति अधिक दिखावा करता है, मेहनती व्यक्ति सफल होता है या मूर्ख व्यक्ति डरता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सही ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कम ज्ञान वाला व्यक्ति अधिक दिखावा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशुद्ध शब्द पहचानिए। तो इसमें जो अशुद्ध शब्द हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्तव्य। जो सही शब्द है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, बाकी दोनों शब्द आपके सी और डी बिल्कुल ठीक हैं। अभिनेता शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है अभी, आ, अधि, आ। तो दोस्तों जो अभिनेता शब्द है इसमें जो प्रयुक्त उपसर्ग है वो है अभी। क्योंकि उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के शुरू में लगते हैं, स्टार्ट में जो लगते हैं और उसका अर्थ जो है वो दूसरा हो जाता है। तो यहाँ पर नेता के आगे अभी लगाकर एक नया शब्द बनता है अभिनेता, तो इसलिए यहाँ पर अभी उपसर्ग है। राम और श्याम विद्यालय जाते हैं वाक्य में कौन सा समुच्चय बोधक है? समुच्चय बोधक वो शब्द होते हैं दोस्तों जो दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ने का कार्य करते हैं, जिन्हें इंग्लिश में कंजक्शन भी कहा जाता है। तो यहाँ पर राम और श्याम को और शब्द जोड़ा है तो यही यहाँ पर समुच्चय बोधक है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। बाकी राम, श्याम और विद्यालय जाइए संज्ञा शब्द हैं। जिसे जीता ना जा सके, अजय, विजय, अभेद, अज्ञेय। तो दोस्तों जिसे जीता ना जा सके उसे कहते हैं हम ऑप्शन नंबर ए, अजय। अजय मीन्स जिस पर जीत ना प्राप्त की जा सके।
क्वेश्चन नंबर 13, परोपकार शब्द में कौन सी संधि है? स्वर संधि, व्यंजन, विसर्ग या फिर यण? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, स्वर संधि। परोपकार शब्द में स्वर संधि है। शब्द का पर्यायवाची शब्द है धरा, नभ, पाताल या वसुंधरा। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नभ। धरा जो है पृथ्वी को कहते हैं। राम ने रावण को मारा वाक्य में करता है। तो किसी शब्द में करता हुआ शब्द होता है जो काम को करने का कार्य करता है और ये वाक्य के शुरू में लगता है। तो यहाँ पर राम ने, ठीक है ना दोस्तों, और मारा नहीं होगा, ने नहीं होगा, तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राम। जो कभी न मरे, उसके लिए क्या शब्द है? अमर, अजर, अनश्वर या फिर अविनाशी। तो दोस्तों उसके लिए जो सही शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अमर। क्योंकि अजर उसके लिए यूज होता है जो बूढ़ा ना हो, अविनाशी जिसका विनाश ना किया जा सके, घर का भेदी लंका ढाई का अर्थ है दुश्मन को नुकसान, अपना व्यक्ति हानि पहुंचाए, मित्र परिवार बढ़े। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अपना व्यक्ति ही हानि पहुंचाए। नदी शब्द का तत्सम रूप है। तो नदी शब्द का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? नदी, नदी, सरिता या फिर नद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, नदी। नदी जो शब्द है वो खुद ही क्या है? तत्सम है। विद्यार्थी शब्द में प्रत्यय है, विद्या अर्थी थी या ई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अर्थी। क्योंकि प्रत्यय जो है वो किसी शब्द के अंत में लगता है और उसका अर्थ बदल जाता है। तो प्रत्यय जो है वो होते कितने प्रकार के हैं ये बता दूं आपको। ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कृत्य प्रत्यय। कृत्य प्रत्यय जो है वो क्रिया के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाता है, ठीक है दोस्तों। और दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय कौन सा होता है? ये संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के अंत में जुड़ते हैं और इन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं, जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में जुड़ते हैं। वह लड़का बहुत तेज दौड़ता है, इसमें तेज शब्द क्या है? संज्ञा नहीं है दोस्तों, सर्वनाम भी नहीं है, विशेषण और क्रिया, क्रिया भी नहीं है। तो ये यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विशेषण। विशेषण क्या होता है दोस्तों? जो संज्ञा, सर्वनाम की विशेषता बताता है, तो वो विशेषण होता है। तो यहाँ पर वो विशेषण हो जाएगा। ए द्वंद्व, बी कर्मधारय, सी बहुब्रीहि या फिर डी अवयवी भाव। तो नीलकंठ में जो आपका समास है वो हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, बहुब्रीहि। पता लेख करना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो आकाश पता लेख करने का क्या अर्थ हो जाएगा? यात्रा करना, बहुत प्रयास करना, झगड़ा करना या फिर भाग जाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बहुत प्रयास करना। उसने परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए, इस वाक्य में अच्छे क्या है? संज्ञा नहीं, विशेषण, सर्वनाम भी नहीं है, क्रिया भी नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विशेषण। क्योंकि विशेषण जो शब्द होते हैं वो संज्ञा, सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो यहाँ पर जो अंक शब्द है ये संज्ञा है और इसकी विशेषता कौन बता रहा है? अच्छे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर अच्छा जो है वो विशेषण शब्द हो जाएगा। कर्म प्रधान भाषा कौन सी है? ए हिंदी, बी संस्कृत, सी अंग्रेजी या डी उर्दू? तो कर्म प्रधान भाषा जो है वो हमारी है ऑप्शन नंबर ए, हिंदी। जो दूसरों का भला करे उसके लिए क्या शब्द है? परोपकारी, स्वार्थी, लोभी या अभिमानी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, परोपकारी, यानी दूसरों पर उपकार करने वाला। राजपुत्र में कौन सा समास है? तो राजपुत्र में जो समास हो जाएगा आपका वो हो जाएगा द्वंद्व कर्मधारय तत्पुरुष। इसमें समास हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष में क्या होता है कि दूसरा पद जो है वो प्रधान होता है और पहला पद जो है वो गौण होता है। तो यहाँ पर जो है दूसरा पद क्या है? पुत्र, यही प्रधान है और राज जो है वो गौण है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर तत्पुरुष समास हो जाएगा। लोहे के चने चबाना मुहावरे का क्या अर्थ है? ये स्वादिष्ट भोजन नहीं, कठिन कार्य, झूठ बोलना नहीं, लड़ाई करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर
बी कठिन कार्य करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृत का विलोम शब्द है, ए विष, बी जल, सी दवा, डी मृत्यु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए विष। अमृत का जो सही विलोम है वो है विष। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक शब्द का बहुवचन होगा, ए पुस्तकों, पुस्तकें, पुस्तकों, पुस्तका। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी पुस्तकों। और पुस्तकें भी होता है, अगर यहाँ पर ये अंकी बिंदी लगा दें और ये ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन आ जाए तो फिर पुस्तकें भी इसका आंसर सही हो जाएगा। जो सब कुछ जानता हो के लिए शब्द है सर्वज्ञ, बी सर्वहित, सी सर्वनाम या डी सर्वदा। तो जो सब कुछ जानता हो उसके लिए जो सही शब्द है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए सर्वज्ञ। यथाशक्ति में समास है, अवयवी भाव, द्वंद, तत्पुरुष या फिर क्रमधारय। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अवयवी भाव। कलेजा मुंह को आना मुहावरे का अर्थ है, भूख लगना, डर जाना, बीमार होना या फिर रोना। तो कलेजा मुंह को आना, इसका सही अर्थ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी डर जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुचित शब्द का विलोम है, अन्याय, उचित, अनुशासन, अनिवार्य। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी उचित। उचित और अनुचित। दिन रात में कौन सा समास है, ए द्वंद, बी तत्पुरुष, सी कर्मधारय या डी बहुब्रीहि। तो दोस्तों इसमें जो समास हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए द्वंद समास। द्वंद समास क्या होता है, इसमें एक तो योजक चिन्ह लगा हुआ होता है दो शब्दों के बीच में, दोनों ही शब्द जो है, दोनों ही पद इसमें प्रधान होते हैं और इसमें दोनों वर्ड अधिकतर अपोजिट होता है, जैसे दिन रात, माता पिता, भाई बहन। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं ये हमारे और कौन से होते हैं, द्वंद समास के होते हैं। और इनके बीच में योजक चिन्ह यानी कि जो चिन्ह लग रहा है छोटा सा, ये योजक चिन्ह कहलाता है। इस तरह का चिन्ह इन दोनों के बीच में लगा हुआ होता है। वह पत्र लिखता है, वाक्य में क्रिया है, क्रिया यानी काम। तो यह पत्र लिखता है, तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लिखना। तो यहाँ पर लिखता है यानी ये क्रिया है यहाँ पर। निम्न शब्द का पर्यायवाची शब्द है, तो कौन सा हो जाएगा, उच्च, नीच, विशाल या प्रखर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी नीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्मठ शब्द का अर्थ है, कर्मठ शब्द मीन्स आलसी नहीं, मेहनती, धनी नहीं, क्रोधित नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी मेहनती। ठीक है दोस्तों, निम्न में से कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पे जोड़ दिए गए, हमें पर्यायवाची देखना है। सूर्य का पर्यायवाची रवि, ठीक है, होता है। चंद्रमा का शशि होता है। जल का नीर, ठीक है। अग्नि का सविता। नहीं दोस्तों, अग्नि का सविता जो है वो पर्यायवाची नहीं होता। सविता जो है वो पर्यायवाची होता है सूर्य का। तो यही इसमें ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होगा। दुर्गम शब्द में उपसर्ग है, उपसर्ग क्या होता है, जो आगे लगा होता है, आपको पता है, शब्द के पहले लगता है। तो जो यहाँ पर उपसर्ग हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी दो। और ये रह जो है वो आधा वाला होगा, ये याद रखना है, ये कैपिटल पूरा वाला नहीं, ये हलंत लगा हुआ है इसके नीचे, तो यही वाला इसका आंसर होगा। आपको ये ध्यान रखना है, कभी आप ये ऑप्शन नंबर डी लगा दें। ठीक है फ्रेंड्स, जिसका अंत न हो, ऑप्शन नंबर ए अनंत, अमर, अटल या अद्भुत। तो जिसका अंत ना हो वो अनंत होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। सज्जन शब्द का विलोम शब्द है, विद्वान, दुर्जन, विशिष्ट या मूर्ख। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी दुर्जन। सज्जन का विपरीत दुर्जन होता है। जल्दी का काम शैतान का, लोकोक्ति का क्या अर्थ है, जल्दी करने से लाभ होता है, नहीं, जल्दबाजी नुकसानदायक,
काम जल्दी खत्म करो, हालत अच्छे। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जल्दबाजी नुकसानदायक होती है, तभी कहते हैं भी जल्दी का काम शैतान का होता है। दूध का दूध, पानी का पानी का क्या अर्थ है? दूध बेचना, न्याय करना, पानी बचाना, झगड़ा करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, न्याय करना। समास है, एक कर्मधारय है, बी तत्पुरुष, बहुव्रीहि या फिर द्विगु। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कर्मधारय समास। उसने भोजन किया वाक्य में कर्म है यानी ऑब्जेक्ट, उसने भोजन किया या फिर ने। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भोजन, यानी ये भोजन यहाँ पर कर्म है। क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो यहाँ पर प्रज्वलित शब्द की जो है वो तो यहाँ पर प्रज्वलित शब्द जो है वो दिया गया है, उसकी सही वर्तनी में बतानी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रज्वलित। इस आंख का तारा मुहावरे का क्या अर्थ है? आंख की बीमारी नहीं, अत्यंत प्रिय, सुंदर वस्तु या फिर चमकदार चीज। तो आंख का तारा जो है उसका सही आपका आंसर हो जाएगा अत्यंत प्रिय व्यक्ति। ठीक है फ्रेंड्स। विद्यालय में संधि का प्रकार है व्यंजन, स्वर, यण या फिर विसर्ग। सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, स्वर संधि। निर्दोष शब्द में उपसर्ग है, उपसर्ग जो है शब्द के शुरू में प्रयोग किया जाता है, आपको पता ही है। तो यहाँ पर जो उपसर्ग हो जाएगा आपका वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, निर। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 50, जो पढ़ा लिखा ना हो उसके लिए एक शब्द क्या है? ज्ञानी, नहीं, निरक्षर, अशिक्षित या विद्वान। तो जो पढ़ा लिखा ना हो उसके लिए जो सही शब्द है वो है ऑप्शन नंबर बी, निरक्षर। तो दोस्त आशा करता हूं दोस्तों कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है वो मैं आपके लिए बनाता रहूं। प्लीज़ हाँ, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।